क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके टीचर इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देंगे। तो इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 3 गर्ल रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? देखिए यहां पर आपको कहा गया है कि एक क्या है, गेम खेल रही हैं तीनों। नाम क्या है, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो कि एक सर्कल पे खड़े हुए हैं। रेडियस कितना है, 5। मान लीजिए ये सलमा है यहां पर और ये रेशमा है। पहले रेशमा दिया है तो रेशमा ले लेते हैं। ये रेशमा है और ये कौन है दूसरे नंबर पे, सलमा, और ये मान लीजिए मनदीप है। तीनों इस तरह से खड़े हुए हैं और ये एक दूसरे को बॉल फेंक रहे हैं। ये इसको बॉल फेंक रही है, ये इसको, इस तरह से हो रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस बताइए किसके बीच में, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस बताओ। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। लेट्स से सेंटर ऑफ द सर्कल इज हियर। मान लीजिए सर्कल का सेंटर कहां पर है, ये है। इसको नाम रख देते हैं हम O। यहां से आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें। ये पूरी लाइन ही ले जाइए आप सीधा यहां से यहां तक। तो ये मेरे पास क्या है, एल्टीट्यूड है एज पर थ्योरम। क्लियर? और ज्वाइन कर दें आप किसको, O को R से। अब लिखते हैं हम गिवन। फिगर हो गया हमारा कंप्लीट। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में एक तो आपको दिया गया है रेडियस, यानी OR आपको दिया है, रेडियस दिया है। कितना है, हमने फिलहाल OR लिख लिया यहां पर। कितना है भाई हमारा रेडियस, 5। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6। इधर भी 6 है और ये भी 6 है। RS और SM इक्वल टू 6। ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, M। क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा है एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो ये कोड को क्या कर देगा भाई, बाइसेक्ट कर देगा इस कोड को। ये कोड बाइसेक्ट हो गई ना हमारे पास, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको करना है डिस्टेंस बिटवीन R और M, यानी रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। यानी यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। और अगर डायग्राम से देखें तो हमें RM निकालना है। आइए जरा सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लें इसको X और इसको Y। ये आपने लेट कर लिए। लेट OM is equal to X and RM equal to Y। क्योंकि ये तो रेडियस है ना, तो इसको तो हम सीधा सीधा 5 कह सकते हैं। सीधा सीधा कितना कह दें, 5। और ये टोटल, ये भी देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है यहां तक। अगर ये पूरी अगर 5 थी, ये x है, तो ये कितनी बची, ये बची हमारे पास 5 - x।
अब आइए जरा इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल ले लें, पहले ये ट्राइंगल ले लो आप। इन ट्राइंगल ओ एम आर, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो आप। ओ आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए जरा डायग्राम में देखिए, ओ आर इज इक्वल टू 5, तो यहां पर लिख दीजिए आप ओ आर इज इक्वल टू 5, थोड़ा इजी रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास 5 स्क्वायर। ओ एम कितना है x, ये हो गया x स्क्वायर, और एम आर कितना है y, ये हो गया y स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हाँ इसको एक नंबर इक्वेशन डाल दीजिए आप। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एस एम आर। नाउ इन ट्रायंगल एस एम आर, यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा भाई, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये हो गया, यानी आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। हमने यहां पे लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर आर एस की वैल्यू कितनी है, देखिए आर एस, ये आर एस है कितना है 6। आर एस आपने यहां नहीं लिखा तो यहां पे लिख दीजिए आर एस 6 है भाई, ये होगा 6 स्क्वायर। और एस एम कितना है आपका, देखो एस एम 5 माइनस एक्स, टोटल कितना था 5, एक्स लेस करा तो 5 माइनस एक्स आया था, 5 माइनस एक्स। आर एम क्या है आपके पास y, इसको आप लिख लीजिए 36 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज प्लस में वाई स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 2 नंबर। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है। आपके पास जब भी 2 वेरिएबल होते हैं तो सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर हमारे पास x और y 2 वेरिएबल हैं, इनको हम सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो कैसे सोल्व करेंगे आप, देखो यहां से आप क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो और यहां y की वैल्यू पुट कर दो। एक तो सिंपल तरीका यही है आपके पास, राइट। तो आइए जरा यहां पे क्या करें, हम सबसे पहले y की वैल्यू निकाल देते हैं यहां से। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। इसको एक नंबर दे देते हैं। चलिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में हमने y स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी और हम क्या करते हैं उसको सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहां पे जो y स्क्वायर है ना उसकी जगह लिख देंगे हम 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आप ओपन कर लें, ये हो गया जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। जो आपके पास बच गया उसको लिखिए, ये हो गया 36 इज इक्वल टू 25, ये 25 है और ये 25 है, कितना हो गया 50, और ये हो गया 10x माइनस 10x। यहां से इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 10x, और यहां से माइनस कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14/10, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी
7/5 ये आपके पास आई x की वैल्यू। लेकिन हमें तो y चाहिए ना, यहां से यहां तक निकालना, तो ये भी y है, हमें तो कुल मिला के 2y चाहिए, तो हमें निकालना है यहां पर y। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये आप क्या कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो ताकि हम निकाल सकें y की वैल्यू। तो आइए जरा निकालते हैं y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दें x की वैल्यू। फर्स्ट क्या थी भाई हमारी, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है 7/5 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सोल्व कर लें आप, ये हो जाएगा 25 माइनस 49/25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं आप इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 25 एलसीएम, ये 625 माइनस 49 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और अगर आप 625 में से 49 लेस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया जी हमारे पास 15 माइनस 9 6 और 11 माइनस 4 7, 576 डिवाइड बाय 25। यहां से आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट 576 डिवाइड बाय 25। और 576 किसका रूट होता है भाई, 576 किसका रूट है बताइए साहब, किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास है 24 का, डिवाइड में आ गया 5। आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो पॉइंट में निकाल लें, तो पॉइंट में निकालोगे तो कितना आएगा 5 4 जा और 5.8, यानी 4.8 आ गया आपके पास, 4.8 मीटर। लेकिन आपको क्या निकालना है, टोटल कितना है भाई हमारे पास, आपको निकालना है आरएम, और आरएम इज इक्वल टू क्या है भाई, y प्लस वाई है, यानी 2y है, और y की वैल्यू कितनी आई हमारी 4.8, और इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.6 मीटर। तो कुल डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप जो है वो कितना आएगा 9.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी है जहां पर एक सर्कुलर पार्क है भाई। सबसे पहले आप एक सर्कुलर पार्क बना लो, बन गया। 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इसके बाउंड्री पे 3 जो है फ्रेंड है, नाम क्या है, अंकुर है, सैयद मान लीजिए इधर बैठा हुआ है, और तीसरा जो फ्रेंड है वो क्या नाम है उसका, डेविड, वो यहां पर है। और वो उनके हाथ में एक खिलौना है टेलीफोन लाइक, और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच ऑफ द फोन। तो ये यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है उसके पास, एक इसके पास भी है भाई, और ये हमारे पास है। तो एक ट्राइंगल आपके पास बन गया। तो सबसे पहले आप लिखते जाइए गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर, ये गिवन है बस, और कुछ भी गिवन नहीं। तो लेट्स से ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो देखिए जब भी हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन क्या होता है, वो एक तरह से एल्टीट्यूड होता है अपोजिट पॉइंट से सामने वाली साइड पर। तो ये मान लीजिए आपके पास पॉइंट है M, ये सेंटर था बीच में यहां पर, इसको नाम रख लीजिए आप O। तो यहां पर हम देखें तो हम बोलेंगे कि DM इज एल्टीट्यूड ऑन AS, राइट। तो आइए जरा फाइंड क्या करना है वो लिख लें। टू
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच ऑफ द फोन। मान लीजिए ये स्ट्रिंग की लेंथ है ए, क्योंकि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो लेंथ सेम रहेगी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AD इक्वल टू DS इक्वल टू SA और इक्वल टू क्या है, हमने सपोज किया है A। अब चलते हैं प्रूफ पर। प्रूफ देखिए, DM जो है ना वो एक मीडियन है। DM इज अ मीडियन, और क्योंकि DM मीडियन है तो यहां पर ये OD जो है वो कितना होता है मीडियन के केस में, आपको पता होना चाहिए 2/3 ऑफ DM होता है। पूरी साइड का ये 2/3 हिस्सा होता है, यानी पूरी साइड का अगर हम देखें रेशियो जो होता है ना वो होता है 2:1, और ये उसी से निकाला जाता है, राइट। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो हमारे पास ये OD है, ये OD जो है वो कितना होगा 2/3 ऑफ DM। अब जरा देखिए, क्योंकि ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड है और ये साइड A है तो ये कितनी हो जाएगी A/2 और ये कितनी हो जाएगी A/2, राइट। तो हम लिखेंगे यहां पर M इज मीडियन, या मिड पॉइंट भी कह सकते हो आप, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो आप, AM इक्वल टू MS इक्वल टू A/2। क्यों, आप लिखिए वही लाइन जो बार बार लिखते आए हो अभी तक, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। अब आप क्या करो, ये कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, इधर वाली चाहे इधर वाली, ये ले लेते हैं। चाहिए इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD, और इसमें लगाइए आप पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कितना होगा, देखिए जरा ध्यान दें। ये हो जाएगा हमारे पास AD स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब जो वैल्यू आपको मालूम है वो रख दें आप। यहां देखिए हमारे पास AD कितना है, A है, ये हो जाएगा A स्क्वायर, और आपके पास DM कितना है ऊपर, आपको मालूम नहीं है DM कितना है तो आप छोड़ दीजिए, और AM कितना है यहां से यहां तक A/2 है। यहां से आप DM स्क्वायर निकाल लो तो यहां पर A स्क्वायर है, इधर से A स्क्वायर 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा DM स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास DM की वैल्यू आ जाएगी, DM स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, सोल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर 4, और थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो DM की वैल्यू यहां से आ जाएगी, कितनी आ गई भाई, ये √3/2A। ये यहां से सिर्फ DM निकला है, हमें DM नहीं निकालना है, हमें तो ये सारी साइड निकालनी है। अब अगर आप देखें रिजल्ट ऑफ मीडियन के अकॉर्डिंग, तो यहां पर ये पूरा DM जो है किसके इक्वल है, बट मैंने यहां पे लिखा भी था, देखिए ध्यान से दिख रहा है ना, यहां पर OD इक्वल टू 2/3 DM के है, और यहां से अगर आप देखें तो DM की वैल्यू रख सकते हैं। DM की वैल्यू कितनी है आपकी, यहां पर देखिए √3/A, √3/2A, और OD क्या है, व्हाट इज OD? OD यहां पर रेडियस है, देखो रेडियस है सर्कल का, सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ भाई 20m, तो यहां पर वो भी बता दो भाई OD क्या है हमारे पास, वो है 20, यानी रेडियस। यहां पर आप OD की वैल्यू रख दो 20, 2/3 इंटू √3/A, 2 इंटू A। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कर दीजिए कैंसिल, और A की वैल्यू निकाल लो आप, यहां से क्या आ गई भाई, ये हो गई
20 × 3/√3। इसको और सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो क्या आएगा, a = 60/√3। और नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था रैशनलाइजेशन के अंदर कि नीचे रूट अच्छा नहीं लगता है, उसको हटा देना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन। दिस इंप्लाइज a = 60/√3। आप चाहें तो छोड़ दें यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हम नहीं छोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60√3/3। 3 से कैंसिल हो गया, ये 20। तो आपका आंसर कितना आ गया, 20√3 इज योर आंसर। क्लियर। तो डिस्टेंस बिटवीन AD और DS और SA इज 20√3। तो यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं एक और एक्सरसाइज के साथ अगली क्लास में, सेम टाइम, सेम पैनल, सेम चैनल। तो याद रखिए सब्सक्राइब करना, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर।